हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करते हैं मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन है रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस, और यू कैन से रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो स्टेरिलाइजेशन है दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स। तो इसमें स्टेरिलाइजेशन में कम्प्लीटली जो एलिमिनेट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो डिसइंफेक्शन है इसमें सिर्फ रिमूव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनके स्पोर्स रिमूव नहीं होते। तो स्टेरिलाइजेशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिसइंफेक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं। तो ये मेनली 3 मेथड्स हैं इसके: फिज़िकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड फिजियोकेमिकल मेथड्स। तो फिज़िकल मेथड्स में देख लेते हैं। 4 मेथड्स हैं फिज़िकल मेथड्स के अंडर। एक है सनलाइट, सेकंड है हीट, थर्ड है वाइब्रेशन, फोर्थ है रेडिएशन एंड फिफ्थ है फिल्ट्रेशन। तो ये 5 मेथड्स हैं फिज़िकल मेथड्स। और सबसे पहले है सनलाइट। तो सनलाइट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? तो सनलाइट में जो हमारे क्लोथ्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, मैट्रेसेस हैं, क्विल्ट्स हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स में जो बेड पैन्स हैं, यूरिनल्स हैं, उनको साफ़ करने के बाद सनलाइट के अंडर रखते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं सनलाइट के अंडर। सेकंड मेथड है हीट। हीट के अंडर 2 आ जाते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंडर अलग अलग सब मेथड्स हैं उसके। ड्राई हीट के अंडर हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं? वो है रेड हीट। तो रेड हीट में क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी इक्विपमेंट को हम उतनी देर तक हीट करते हैं, इतनी देर तक फ्लेम के अंदर रखते हैं जितनी देर तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। तो जितने भी जैसे इनोकुलेशन कॉइल्स हैं, या इनोकुलेशन लूप्स हैं, या इनोकुलेशन वायर्स हैं, जहाँ कई बार जो क्या करते हैं नीडल्स हैं, जहाँ फॉर्सेप्स हैं, तो वो जो हैं आर्टिकल्स वो रेड हीट के द्वारा हम स्टेराइल करते हैं। सेकंड है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग में क्या करते हैं कि जो फ्लेम है उसमें से हम जो आर्टिकल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम सिर्फ पास करते हैं ताकि जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे ग्लास स्लाइड्स हैं, जहाँ कवर स्लिप्स हैं, जहाँ जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके माउथ, वो इसके फ्लेमिंग के द्वारा हम स्टेराइल करते हैं। थर्ड मेथड है ड्राई हीट के अंडर इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन का मतलब है बर्निंग। तो इसमें जो है क्या क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सॉइल्ड ड्रेसिंग्स हैं, जहाँ सॉइल्ड स्वैब्स हैं, जहाँ सॉइल्ड पेपर्स हैं, माउथ वाइप्स हैं, जहाँ एनिमल कारकेसेस हैं, वो हम इंसिनरेशन के द्वारा डिस्पोज करते हैं और इंसिनरेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट मेथड है ड्राई हीट का, वो है हॉट एयर ओवन। तो इसमें एपरेटस यूज़ होता है जिसका नाम है हॉट एयर ओवन, और इसमें जो टेम्परेचर इसका रिक्वायर्ड होता है वो है अबव 160 डिग्री सेल्सियस, और 1 से 2 घंटे तक हम इसको यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो हॉट एयर ओवन में कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो हम स्टेराइल कर सकते हैं? वो हैं ग्लासवेयर्स, टेस्ट ट्यूब्स, सिरिंजेस, नीडल्स, पाउडर्स, बॉटल्स, गॉज ड्रेसिंग्स, फ्लास्क, पेट्री डिशेस और स्कैल्पल्स, सीजर्स जो हैं वो हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टेराइल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ड्राई हीट का, वो है इंफ्रारेड। तो इसमें
इंफ्रारेड रेज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं और इंफ्रारेड रेज़ के द्वारा जो आर्टिकल्स हैं वो हम स्टेराइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हीट के अंडर जो दूसरा मेथड है वो है मॉइस्ट हीट, और मॉइस्ट हीट के अंदर 3 आ जाते हैं मेथड्स। वो हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है एट 100 डिग्री सेल्सियस और थर्ड है अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें सिर्फ हम जो चीज़ है उसको वार्म करके, जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो जैसे 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, उसमें जो है वो डिसइंफेक्ट करते हैं आर्टिकल को या इंस्ट्रूमेंट को। सेकंड है एट 100 डिग्री, जैसे बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग के द्वारा भी काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हम स्टेराइल कर सकते हैं या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस के अंडर आ जाते हैं जैसे ऑटोक्लेविंग है, जहाँ स्टीम, जिसको हम स्टीम अंडर प्रेशर भी कहते हैं, जहाँ पॉस्चराइजेशन है वो भी अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ होता है इसमें। तो ऑटोक्लेविंग में जो टेम्परेचर यूज़ होता है, जहाँ स्टीम अंडर प्रेशर में जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ होता है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिनन्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं, सिरिंजेस हैं, ग्लव्स हैं, कैथेटर्स हैं, एम्प्टी बॉटल्स हैं, एम्प्टी इंजेक्शंस हैं, नॉर्मल सेलाइन है, ग्लासवेयर्स हैं, वो सब ऑटोक्लेविंग के द्वारा स्टेराइल किए जाते हैं। और जो दूसरा मैंने बताया कि पॉस्चराइजेशन है अबव 100 डिग्री सेल्सियस में, तो पॉस्चराइजेशन जो मेथड यूज़ होता है वो मिल्क, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सीरम और स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए ये पॉस्चराइजेशन मेथड यूज़ होता है। जो फिज़िकल मेथड्स के अंडर थर्ड मेथड है वो है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के द्वारा भी काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेशन के द्वारा स्टेराइल या डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। जो फोर्थ मेथड है फिज़िकल के अंडर वो है रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन के अंडर 2 आ जाते हैं मेथड्स, वो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और सेकंड है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंडर 2 मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एंड पर्टिकुलेट। तो ये जो है रेडिएशन के द्वारा भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं वो हम स्टेराइल कर सकते हैं। जो फिफ्थ मेथड है फिज़िकल के अंडर वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम जैसे वाटर फिल्ट्रेशन करते हैं, जहाँ कोई ड्रग्स वगैरह हैं वो फिल्ट्रेट करते हैं, जहाँ कोई और मटेरियल जो हैं, जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं। तो जैसे कल्चर मीडिया है, जहाँ लेबॉर्ट्री लिक्विड्स हैं, जहाँ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस हैं, वो हम फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेराइल करते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसमें अलग अलग फिल्ट्रेशन में अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। अर्थनवेयर यूज़ करते हैं, एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं, सिंटर्ड ग्लास यूज़ करते हैं और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये 5 फिज़िकल मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम आर्टिकल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को या किसी भी मटेरियल को जो है वो हम स्टेराइल करते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं। वो है सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। सेकंड मेथड अब देखते हैं कौन सा है, वो है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड जो है मेनली डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है और स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और जो लिक्विड मेथड है इसका वो डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, और गैशियस मेथड जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए या डिसइंफेक्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट है लिक्विड। तो लिक्विड में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स, जैसे रबिंग अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो स्किन की डिसइंफेक्शन के लिए या स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड्स यूज़ करते हैं, फिनॉल्स जो है यूज़ करते हैं लिक्विड केमिकल में, हेलोजन्स
प्रेपरेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं, हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, डाइज़ यूज़ करते हैं केमिकल मेथड्स में, केमिकल लिक्विड मेथड्स में। जो गैशियस केमिकल मेथड्स हैं उसमें आ जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल एथिलीन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा। तो ये मेथड्स मेनली हम ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं जब लार्ज एरिया को हमने स्टेराइल करना है या डिसइंफेक्ट करना है, तो उसके लिए गैशियस मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। थर्ड मेथड जो है स्टेरिलाइजेशन का या डिसइंफेक्शन का वो है फिजियोकेमिकल मेथड। तो फिजियोकेमिकल में दोनों जो हैं फिज़िकल प्लस केमिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। पहले फ़िज़िकल यूज़ करते हैं या पहले केमिकल और उसके बाद फ़िज़िकल, या पहले फ़िज़िकल और उसके बाद केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ये है आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।